मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही एक बार फिर वही खेल शुरू होता नजर आने लगा है, जिसमें किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने, राजस्व को नुकसान पहुंचाने और अपनी जेब भरने का सिलसिला लंबे समय से चलता आया है। इस बात में शायद ही कोई संदेह हो कि शराब का चुनाव से गहरा नाता है, और हो भी क्यों ना, वोटों के लिए शराब को गली मोहल्ले तक पहुंचाना और वहां से वोट बनाने की प्रक्रिया को कोई आज की बात नहीं है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और कुछ इसी अंदाज में आबकारी अधिकारी और माफियाओं की साठगांठ है, जो अंगद की तरह पैर पसारे अपने काले किस्सों की व्याख्या करते साफ देखे जा रहे हैं। बात चाहे किसी भी चुनाव की हो, आबकारी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध ही रहती है। चलिए बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थानांतरण प्रक्रिया की, जहां हर बार की भांति इस बार भी चुनाव में लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों का हस्तक्षेप चुनाव को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते माननीय के द्वारा हाल ही में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें आदेशित किया गया है कि 3 से 4 वर्षों से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ रहने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे। इसके पहले भी माननीय चुनाव आयोग इस तरह के आदेशों का पालन करवाते रहे हैं, लेकिन इसके आदेश के विपरीत कुछ भी विभाग में अधिकारी माननीय चुनाव आयोग को गुमराह करते हर बार साफ पक्ष निकलते दिखाई देते हैं और चुनाव में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका संदिग्ध होती है। अधिकारी चुनाव में किसी न किसी पक्ष को फायदा पहुंचाने की लालसा या उनसे प्रभावित होकर चुनाव में शराब को गली मोहल्लों तक, गांव-गांव तक भेजकर प्रभावित करते हैं। ऐसे अधिकारी चुनाव आते समय अपना स्थानांतरण किसी न किसी बहाने या दबाव के जरिए रुकवा लेते हैं। हर बार आबकारी विभाग के अधिकारी कुछ इस तरह कहकर अपना स्थानांतरण रुकवा लेते हैं कि चुनाव में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग का अहम रोल होता है। इसमें आबकारी विभाग की कुछ ज्यादा भूमिका नहीं होती। ऐसे में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी जो कि 10 सालों से अंगद की तरह कुर्सी पर चिपके बैठे हैं, इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत भी की जा चुकी है, जिसमें सालों से जमे हुए अधिकारियों के स्थानांतरण की भी मांग की गई है। ये एक्चुअल में क्या है कि हमने एक जनहित में शिकायत की है, इसको आपकी भाषा में ज्ञापन बोलेंगे। हमने मुख्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह जी को एक ज्ञापन के रूप में जनहित में एक शिकायत दी है, जो वर्षों से जमे हुए हैं आबकारी विभाग में अधिकारी। वो पूरे मध्य प्रदेश का मामला है, बहुत से डिपार्टमेंटों में जमे हुए हैं। लेकिन आज चुनाव की आचार संहिता जब लगने वाली है, तो निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने 3 से 4 साल से जमे हुए जो अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफ़र का एक सर्कुलर पास किया है। तो उसके चलते जो आबकारी विभाग हर बार जो है अपने स्थानांतरण को लेकर राजनीतिक दबाव और अननेसेसरी दबाव को बनाकर निकल जाते हैं। तो वो सभी लिस्टें और मैंने जो आप मीडिया वाले जो छापते हैं उनकी अखबार की कतरनों को इसमें दिया है कि आखिर ये 10-10, 15-15 साल से ये जो आबकारी विभाग के अधिकारी जमे हुए हैं, जो चुनावों में सबसे अधिक गड़बड़ी करते हैं। शराब चुनाव में आज महत्वपूर्ण वो विषय हो गया है, महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। शराब हर चुनाव में ऐसा है कि गली मोहल्लों में, गांव-गांव में पहुंचती है। किस कारण से पहुंचती है? 10-10 साल से अधिकारी जमे हुए हैं, उनके शराब माफियाओं से संबंध है, ब्लैकरों से संबंध है, राजनीतिक लोगों से संबंध है। तो इनकी साठगांठ से ही पूरे चुनाव में माहौल ख़राब होता है। इसलिए ये जनहित में आवश्यक हो गया है कि आबकारी विभाग के जितने ये जो अधिकारी जमे हुए लंबे समय से, इनका स्थानांतरण होना चाहिए। इसलिए हमने मुख्य निर्वाचन आयोग को ये समस्त अधिकारियों की लिस्ट और अखबार की कतरनें दी हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जिस जिले के जिस अधिकारी की साठगांठ है, वो वर्षों से उसी जिले में नौकरी कर रहा है। आपको बता दें कि साथ ही इसके शराब माफिया और राजनीतिक लोगों के साथ व्यापार भी ऐसे अधिकारी माननीय चुनाव आयोग को गुमराह कर अपना स्थानांतरण रुकवा देते हैं और माफियाओं से भी कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत हो जाती है, जिसके चलते चुनाव में अधिकारी और राजनीतिक माफियाओं के साथ गांठ से गली मोहल्लों में, गांव-गांव में शराब पहुंचाई जाती है। बहुत आसानी से इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आबकारी विभाग द्वारा राजनीतिक और राजनीति से जुड़े माफियाओं को नहीं आती। हर बार पुलिस विभाग कई चुनाव शराब से वोट प्रभावित करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करता है। लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक के चुनाव में शराब का प्रलोभन देकर वोटों के लिए हेरफेर किया जाता है। राजधानी लाइव ने हमेशा मुद्दों की पत्रकारिता की है, आगे भी करता रहेगा। खैर, आबकारी विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण इस बार होने ही चाहिए, क्योंकि आबकारी विभाग आज के परिवेश में चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। हर बार आबकारी अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में रहती है।